ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको एंट्री के रूल्स बताने के लिए। बहुत सारे रिक्वेस्ट, जैसे हम लोग लाइव सेशन करते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव ट्रेड भी लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे रिक्वेस्ट ये आते हैं कि सर एंट्री के रूल्स ही अभी तक क्लियर नहीं है। जो भी हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, 4 इंडिकेटर, उसमें एंट्री के रूल्स क्लियर कर दीजिए। तो हम लोग अभी एंट्री का रूल सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सेम इंडिकेटर से आज के ट्रेड्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला ट्रेड आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे ही मिल गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करके ये रहा फुल टारगेट 1:2 के आसपास का भी इसने दिया था, लेकिन मेरे को ठीक ठाक मिल जा रहा था, 8-9 हज़ार के आसपास मिल जा रहा था, अच्छा खासा रिटर्न दिखा तो मैंने एग्जिट कर दिया था। ये वाला ट्रेड भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये रहा, यहीं पे मिल गया था, ट्रेड बना था उसके पहले मिल गया था। उसके बाद यहाँ पे जब मैंने आप लोगों को अपडेट किया कि भैया यहाँ पे सेफली आप बुक कर सकते हो या फिर ट्रेल करो, आपकी मर्जी, लेकिन इसके बाद भी इसने पूरा फुल टारगेट दे दिया था। उसके बाद ये शाम को ट्रेड बना था वॉल्यूम इंडिकेटर से, अभी सारा चीज देखेंगे, ठीक है। ये बस ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। अब कभी कभी पॉइंट्स बड़े मिल जाते हैं, कभी कभी पॉइंट्स छोटे मिल जाते हैं। इट डजेंट मीन कि आप कमा नहीं सकते, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन अगर भैया पूरा दिन मार्केट अगर 400 पॉइंट में घूम रहा है तो आप कहाँ से 1000 पॉइंट बुक कर लोगे, ठीक। उसके पहले मैं ये सारा लाइंस वगैरह सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, जितने भी ड्राइंग्स हैं ये सब भी हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम में लिया था आई थिंक। और रिमूव 19 ड्राइंग्स, मैंने सारा ड्राइंग्स रिमूव कर दिया, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं। पहला इंडिकेटर मैं यूज करने वाला हूँ ट्रेंड एनालाइजर और आरएसआई। इन दोनों का पहले एंट्री रूल्स देखेंगे, उसके बाद फिर वॉल्यूम का एंट्री रूल्स देखेंगे, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खैर नॉर्मली मैनुअली ही ड्रॉ कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं ट्रेंड एनालाइजर मुझे ट्रेंड बताता है मार्केट का, ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। सेटिंग्स भी इसका देख लेते हैं। ट्रेंड एनालाइजर का सेटिंग है मेरा, इसका आपको वैल्यू लेंथ रखना है 18 का, ठीक है। कहाँ से मिलेगा तो इसका भी आपको लास्ट बता देंगे कि इंडिकेटर वगैरह कैसे मिलता है, ठीक है। और आरएसआई का जो लेंथ रखना है ये रखना है आपको 19, ठीक है। आरएसआई का लेंथ आपको 19 रखना है। ट्रेंड एनालाइजर हमारा ये बताता है कि भैया मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। अगर मैं आपको सोचो यहाँ पे मैं इस ट्रेंड एनालाइजर को हटा देता हूँ, ये लो, ठीक है। ट्रेंड एनालाइजर को हटा दिया, मैं मार्केट को ऐसे कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक बताना, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के ये 17 मतलब कि 5 बजे तक, इस टाइम पे ट्रेंड क्या था, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, चार्ट से कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर भी गया नीचे भी गया साइडवेज भी है। अब यहीं पे अगर मैं ट्रेंड एनालाइजर लगा दूंगा तो मुझे क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो आपने सर जो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक पूछा शाम के, इसमें क्या हुआ, दोपहर के 3 बजे तक कोई अप ट्रेंड आ रहा था जो कि पीछे से आ रहा था, है ना। अगर चार्ट को पीछे करोगे तो यहां से दिख जाएगा आपको अप ट्रेंड, ये रहा। ये अप ट्रेंड सुबह 7:45 से स्टार्ट हुआ है सर, 7:45 AM से स्टार्ट हुआ है। आपने 9 का पूछा था, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूं कि ट्रेंड जो है ये यहां से स्टार्ट हुआ अप ट्रेंड, और ये अप ट्रेंड यहां तक गया है, ठीक है। अब इसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ है जो कि 3 बजे के बाद है, क्लियर। तो इसमें चार्ट में एक साथ देखने से मुझे ये पता चल जाता है कि मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है। अब इसके बाद ये रहा डाउन ट्रेंड चला, फिर यहाँ से थोड़ा सा अप ट्रेंड गया है, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड। जब ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जाता है मतलब मार्केट साइडवेज है या फिर ट्रैपिंग है या फिर एक ही जोन में फंसा हुआ है। उसके बाद देखो फिर से शाम को 22 बजे ये रहा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है सर, और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। कहाँ तक कंटिन्यू है आगे देख लेते हैं। ये रहा यहाँ तक कंटिन्यू है शाम के 4 बजे तक, सॉरी ये मॉर्निंग के 4 बजे तक। रात को कब स्टार्ट हुआ था, करीब करीब 22 बजे मतलब 10 बजे के आसपास, ठीक है। 10 बजे स्टार्ट हुआ, सुबह के 4 बजे तक ये जो ट्रेंड था मेरा डाउन ट्रेंड था, क्लियर। ये हमें बताता है ट्रेंड एनालाइजर की ट्रेंड कौन सा है। इसके बाद हम इसी के साथ मिलाते हैं आरएसआई। अच्छा, जब भी ट्रेंड चेंज होगा ना ये येलो डॉट देगा आपको, मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये येलो डॉट देगा। इसके बाद दूसरा इंडिकेटर हम यूज करते हैं आरएसआई। पहले मैं ट्रेंड एनालाइजर को हटा देता हूँ, सिर्फ आरएसआई को रखता हूँ। आरएसआई मेरा ये दिखाता है कि इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कितना है। इसका सेटिंग मैंने रखा है 19 आई थिंक ना, बताया था मैंने, ये रहा 19 का सेटिंग। तो ये हमें ये बताता है कि आरएसआई अगर मेरा एंट्री रूल्स, आरएसआई अगर मेरा 40 के नीचे है मतलब मार्केट नीचे जा सकता है। कहां तक जा सकता है सर, ये जा सकता है 20 और 25 आरएसआई तक,
ठीक है। 20-25 आरएसआई के बाद क्या हो जाता है, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है। ओवरसोल्ड जोन, पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको क्लियर समझ में आएगा, ये भी बोलते रहो। अगर स्किप करोगे, फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो समझ नहीं आएगा। हो सकता है वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाए, क्योंकि मैं रूल्स सिखा रहा हूँ तो धीरे धीरे ही सिखाना पड़ेगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करिए विदाउट स्किपिंग, ठीक है। और अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो नीचे लाइक भी कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखो, अगर ओवरसोल्ड जोन में मार्केट चला जाता है, कोई भी चीज डिमांड बढ़ जाता है, तो यहां से बाइंग आने का चांसेस है ना। अगर यही आरएसआई की वैल्यू अगर 60 के ऊपर हो, तो ये ऊपर जाने का संभावना रखता है। कब तक, जब तक आरएसआई 75-80 ना हो जाए। अब जब 75-80 हो जाएगा तो ये ओवरबॉट जोन में चला जाएगा। किसमें? ओवरबॉट जोन, मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा खरीद लिया गया हो तो उसको सेलिंग आने का चांसेस होता है। तो मतलब जो आपका ट्रेडिंग जोन है 60-75 मानो या फिर 80, और 40-25 मानो या फिर ज्यादा से ज्यादा 20, ये आपका ट्रेडिंग जोन होता है। इसके बीच अगर मार्केट रहता है तो साइडवेज रहता है। अब ये वैल्यू कहाँ पे दिखती है? ये वैल्यू आपको मार्केट के लास्ट लाइन पे दिखेगी। जैसे अभी लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट में देखोगे तो आरएसआई कितना चल रहा है? 58 चल रहा है। क्या ये आरएसआई अभी 58 हुआ है? जी नहीं, थोड़ा देर पीछे चेक करोगे तो भी ये इसी रेंज में होगा, जो मैंने बोला साइडवेज जोन, साइडवेज रेंज। ये देखो यहाँ पे आरएसआई देखोगे तो ये रहा 45 आरएसआई, ठीक है। 40 के नीचे जाएगा तो सर मूव अच्छा मिल सकता है, 60 के ऊपर जाएगा तो सर मूव अच्छा मिल सकता है। इसमें कितना आरएसआई था देख लेते हैं। इस ग्रीन कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में 60.5 आ रहे थे, तो इसके बाद मार्केट में मूव आना चाहिए। लेकिन लेकिन शर्त क्या है? क्या मैं सिर्फ आरएसआई को देख के एंट्री ले रहा हूं? जी नहीं, आरएसआई के साथ आपका ट्रेंड एनालाइजर भी ग्रीन में होना चाहिए, मतलब अप ट्रेंड में होना चाहिए, तब जाके आपकी एंट्री बनेगी। एक बार लगा के देखते हैं यहाँ पे, क्या पता स्टॉप लॉस गया कि टारगेट आया है। देखो, अब यहाँ पे ट्रेंड एनालाइजर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो येलो डॉट आया है उसके बाद ट्रेंड एनालाइजर क्या है? रेड है, मतलब ट्रेंड नीचे की तरफ है लेकिन आरएसआई ऊपर की तरफ बाइंग दे रहा है। तो क्या हम एंट्री लेंगे? जवाब है नो। ऐसे में हम एंट्री नहीं लेंगे। जब ट्रेंड एनालाइजर भी ग्रीन रहे और 60 के ऊपर आरएसआई जाए तो फिर हमारी एंट्री बनेगी। आई होप इतना क्लियर होगा कि आरएसआई और ट्रेंड एनालाइजर से एंट्री कैसे बनती है। ठीक है, आज जो सुबह वाला ट्रेड था, ये वाला ट्रेड किससे बना था? बीटीसी विथ आरएसआई एंड ट्रेंड एनालाइजर। आरएसआई क्या है सर? यहाँ पे रेड पे आ चुका है, और 36.4, मतलब इसके प्रीवियस कैंडल में ही 40 के नीचे आ गया होगा, ठीक है। कैंडल क्लोज का वेट करना है। एक और स्टार मार्क करके लिख लीजिए, ऑलवेज वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग। सर अगर इतनी बड़ी कैंडल बन गई, सीधे 30 आरएसआई पे दिख रहा है, तो क्या एंट्री लेंगे? नहीं, फिर आपको रीटेस्टिंग का वेट करना है, ठीक है। वो भी बताएंगे अभी धीरे धीरे, रीटेस्टिंग भी बताएंगे। बस वीडियो पे बने रहिए, और लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, उसके बाद आगे देखिए। तो देखो यहाँ पे क्या था सर, मेरा आरएसआई रेड में है, 40 के नीचे है, ट्रेंड एनालाइजर ऊपर से रेड आ रहा है, बस यहीं पे एंट्री ले लिए, फिर बाकी मार्केट का काम है ना। आपका काम है एंट्री लेना, बाकी मार्केट का काम है टारगेट दे रहा है नहीं दे रहा है, स्टॉप लॉस दे रहा है, जो भी, ठीक है। अब जो ट्रेंड आ रहा है वो कहां तक आ सकता है? आरएसआई से आप ट्रेल करते जाइए, ट्रेल करते, 30 तक आ रहा है, थोड़ा संभल के रहेंगे। 30 के नीचे गया 25 तक, 80% क्वांटिटी बुक कर दें। 20 पे ऑल क्वांटिटी बुक कर दें। उसके बाद मार्केट जहन्नुम में घुस जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। चलो उसके बाद, अब क्या सर इसमें एक बार ही एंट्री बनता है? तो अब हमेशा इसमें याद रखिए, दूसरा स्टार मार्क ये लिखिए कि ऑलवेज एंटर ऑन रीटेस्टिंग, ठीक है। हमेशा वेट करना है रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग कहां तक करेगा? ये आरएसआई वाली लाइन जो आ रही है ना, ये वाली, इस आरएसआई वाली लाइन तक रीटेस्ट करेगा, उसके बाद 40 के नीचे जाएगा तो एंट्री लिया जाएगा। तुरंत से फट से चला गया, नहीं एंट्री बनेगा। जैसे कि मैं ट्रेंड एनालाइजर देख ले रहा हूं, बस फिर हटा दूंगा। यहां पे मुझे दिख रहा है ट्रेंड एनालाइजर रेड होता हुआ, ठीक है, 6:30 बजे। अब मैं इसको हटा देता हूं ताकि चार्ट क्लियर दिखे। अब चार्ट क्लियर दिखे मतलब मुझे आरएसआई की लाइन क्लियर दिखे। मैं रिप्ले करता हूँ थोड़ा चार्ट को। ये रहा, यहाँ कहीं से मेरा ट्रेंड एनालाइजर रेड हो गया था, करेक्ट है। लगा देते हैं, अभी नहीं हुआ, अभी ग्रीन है। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। यहाँ पे अभी तक येलो डॉट नहीं आया है, आ जाएगा नेक्स्ट कैंडल में। ये रहा, येलो डॉट आ गया। सर अभी मेरा 39.5, 40 के नीचे आ रहे से क्या मैं एंट्री ले सकता हूँ? देखो, ये चीज तो है कि अगर ये 39.5 आया तो जाएगा तो नीचे, लेकिन आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? आप टारगेट कितना लोगे? तो इससे अच्छा है कि हम इसको वेट करते हैं इस वाले आरएसआई लाइन के पास आने का।
40 के ऊपर 41, 42, 42, 43 जो भी चला जाए, उसके बाद वापस से 40 के नीचे आएगा तो फिर एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग का हाई, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, लास्ट स्विंग का हाई रहेगा। टारगेट क्या रहेगा आपका 1:1.5, ये 1.5 गुना का टारगेट। सर 1.5 गुना का टारगेट भी मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 90 पॉइंट्स, 85 टू 90 पॉइंट्स का आपका चार्जेस ही जाता है। तो इसमें एक्चुअल में हम लोग 1.2 1.3 ही करते हैं, पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हम लोग चार्जेस के लिए रखते हैं, ठीक है। तो देखो अभी क्या एंट्री ले पाएंगे सर, हम नहीं ले पाएंगे। हमें क्या वेट करना है, रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद अगर 40 के नीचे जाएगा तो फिर एंट्री लिया जाएगा। अब देखो आरएसआई कितना आ गया सर, 47.2। क्या अभी एंट्री ले सकते हैं, नहीं। लेकिन क्या इसने रीटेस्टिंग कर लिया, जवाब है यस। जरूरी नहीं है कि रीटेस्टिंग में हमेशा आपकी लाइन टच करेगी, लाइन के आसपास आ गया ना 50 पॉइंट 60 पॉइंट दूर तो आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन 40 के नीचे। देखते हैं 40 के नीचे कब जाता है। 43, 45, 43, 44, 43, 34, सीधे 34 आ रहा है सर। क्या मैं अभी एंट्री ले सकता हूँ, फिर से वही वाली रिस्क वाली बात हो जाएगी सर, छोटा मोटा थोड़ा सा रीटेस्टिंग हो जाए फिर देखा जाएगा। सर पहले ही भाग गया, अरे ठीक है भाग गया, मेरा नहीं था। रीटेस्टिंग किया, अभी भी मेरा होगा। रीटेस्टिंग डन, 39.7 आ रहा है। क्या मैं एंट्री ले सकता हूँ, जवाब है यस। अब मैं एंट्री ले सकता हूँ। शॉर्ट पोजीशन, मेरा स्टॉप लॉस छोटा हुआ। प्रीवियस स्विंग ये रहा मेरा। स्विंग किसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्विंग। जैसे कि एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग, चार स्विंग, पांच स्विंग, इस तरह से मार्केट स्विंग बनाता हुआ आ रहा है। तो प्रीवियस स्विंग जो जाएगा मेरा यहाँ कहीं पे आ रहा है, ठीक है, ये वाली विक्स के पास। तो आप विक्स भी ले सकते हो, बॉडी भी ले सकते हो। तो ये रहा, मैं यहाँ तक का ले रहा हूँ 367 या 330, ये वाला स्विंग का मैंने टॉप को मैंने लिया है, ठीक है। इस विक्स को लेकर तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाएगा, तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। चलो ये रहेगा मेरा एंट्री पॉइंट। 360 पॉइंट का टारगेट कितना रहेगा, 1:1.5, 1.5 गुना का टारगेट। 1.5 गुना मतलब यहाँ पे हो रहा है करीब करीब 500 पॉइंट, ठीक है। 540 पॉइंट के आसपास का टारगेट, 39.7 आ रहा सही है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते हैं। फिर 39, 31, 34 आ रहा सही, 33 आ रहा सही, 33, 34। इस तरह से सर ये आ गया मेरा 30 आरएसआई पे, ध्यान दीजिएगा। 30 आरएसआई के आसपास आ गया तो आप अपना क्वांटिटी बुक कर लीजिए या फिर बुक करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 30 आरएसआई से एक रिवर्सल का चांसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन पे आ जाता है मार्केट, है ना। अगर यहाँ तक आता 30 आरएसआई तो बढ़िया रहता, पहले आ गया तो मैं बुक कर लूंगा यार। सेफली सेफ प्ले करोगे, जितना ज्यादा सेफ प्ले करोगे उतना ज्यादा अच्छा, ठीक है। और भी टारगेट आ सकता है, ये लो 30.3, फिर 26 आ रहे थे भैया, 26 के बाद तो बुक कर ही लो, ठीक है। एक रिवर्सल का चांसेस होता है, मैंने बोला 50-25 का रेंज, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई 26 तक रुका है तो यहाँ तक हो गया आपका 712 पॉइंट, और अगर 30 आरएसआई तक रुके हैं तो फिर आपका हो गया 500 पॉइंट। डन। रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 26 पे तो बुक ही करना है, ठीक है। अगर नहीं बुक किए तो देखते हैं, क्या पता मार्केट रिवर्स हो रहा है। अगर इसके नीचे भी गया तो फिर मेरा नहीं है। अगर रीटेस्टिंग करके फिर से नीचे आया ना, ये देखो ये रिवर्सल क्यों आया, छोटा सा रिवर्सल, छोटा सा है या फिर कितने पॉइंट्स का, यहाँ पे देखते हैं 350 पॉइंट का, ये रिवर्सल क्यों आया। अब जो बंदा यहाँ पे 8,000 9,000 के प्रॉफिट पे बैठा होगा, यहाँ पे आ जाएगा वो फिर से 4,000 के प्रॉफिट में, फिर सोचेगा अरे यार शिट यार मैं नहीं बुक कर पाया सर, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही। भैया आपको आरएसआई ने बता दिया था, मैं आपको रेंज पहले ही बता दिया हूँ कि 30 आरएसआई तक बुक कर लो। जिसको बैठना है थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी के साथ 25 आरएसआई तक बैठो, उसके बाद मार्केट को रिवर्सल होने का चांसेस 70 to 80% है, ठीक है। इसके बाद भले ये नीचे आ जाए फिर वो मेरा नहीं होगा, ठीक। अब देखो मार्केट ने क्या किया, अभी भी ट्रेंड एनालाइजर रेड है, मार्केट रीटेस्टिंग कर रहा है सर, फिर से 43.5 आ रहा है सही। अगर 40 के नीचे गया तो क्या एंट्री ले सकते हैं, बिल्कुल जवाब है यस। अगर फिर से 40 के नीचे आ रहा है सही गया तो फिर हमारी एंट्री बन जाएगी। आगे देखते हैं। 44, 45, 41, 40, 43, 40 के नीचे नहीं गया, फंस गया वहीं पे। अब यहाँ पे ट्रेंड एनालाइजर ग्रीन हो गया, तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता चल गया होगा एंट्री का रूल्स। यही सेम चीज ऊपर के लिए भी सेम रूल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे एंट्री मिला भी या फिर नहीं।
जैसे कि अभी तो सर दोनों के दोनों रेड हैं, आगे देखते हैं। 60.5 RSI क्या एंट्री ले सकते हैं? नहीं। 63 RSI क्या एंट्री 61 RSI पे ले लूं? मैंने आपको क्या बताया है स्टार मार्क करके, बिना रीटेस्टिंग के एंट्री नो। ठीक है, रीटेस्टिंग कर लेगा RSI के लाइन तक, उसके बाद अगर 60 के ऊपर RSI गया तो फिर एंट्री का देखेंगे। आगे देखते हैं। 63 60.5 RSI नहीं कर रहा रीटेस्टिंग, आ रहा है लाइन, थोड़ा एक आध कैंडल रेड आ जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा। 59 ये रहा रीटेस्टिंग डन। अब रीटेस्टिंग के बाद मुझे क्या वेट करना है? 60 के ऊपर RSI चला जाए तो फिर मेरी एंट्री बन जाएगी। 70 से मैं ट्रेलिंग स्टार्ट कर दूंगा, 75 तक सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। ट्रेलिंग का मतलब स्टॉप लॉस को उठा के आपको 50% या 80% पे रख देना है। अब अगर 60 के ऊपर RSI गया, 58.7 सीधे उड़ गया। कोई भी एंट्री मिला इसमें? जवाब है नो, इसमें कोई भी एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मेरा RSI क्या आ गया था? 58.7 था और फिर सीधे 73। तो ऐसे में अफसोस नहीं करना है, ठीक है, चला गया मार्केट, मार्केट का था भाई वो। ठीक है, हमें जब परफेक्ट एंट्री मिलेगा, इसमें देखते हैं कोई एंट्री मिला है क्या। यहाँ पे देखते हैं, देखो अभी दोनों के दोनों ग्रीन हो चुके हैं। ये RSI का लाइन है, ठीक है, और ये किसका लाइन है? ट्रेंड एनालाइजर का। ट्रेंड एनालाइजर ग्रीन ही आ रहा है, नीचे कहीं से आ रहा होगा, ये देखो। ठीक है, आगे देखते हैं 60 के ऊपर कब जाता है RSI। 58 62 RSI सीधे। ठीक है, क्या हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे? 62 RSI पे क्या एंट्री ले सकते हैं? जवाब है यस या नो, कमेंट में बताओ जल्दी से। टाइम देता हूँ 10 सेकेंड्स का। एक, आई होप जवाब लिख दिए होगे। देखते हैं किसका किसका जवाब सही था, किसका किसका जवाब गलत था। वीडियो को रिज्यूम करते हैं। यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले सकते हैं। रीजन सर, कारण बता दो। रीटेस्टिंग का वेट करना है, उसके बाद अगर एंट्री मिलेगा 60 के ऊपर तो लेंगे। अगर ये सर यहाँ से उड़ गया तो वो मेरा नहीं था, वो मार्केट का था, वो जो भी ऑपरेटर चला रहा है उसका था मानो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एंट्री बनाता हूँ, ये देखो, अगर मैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ तो देखो कितना 470 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। भाई इतना बड़ा स्टॉप लॉस दोगे ना तो आप घर बिक जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? रीटेस्टिंग का वेट करना है। रीटेस्टिंग करते हैं, देखते हैं करता भी या फिर नहीं। सर ये तो भाग गया, आपने बोला नहीं लेंगे। अरे तो मेरा नहीं था ना, वो भागा किसी और का था, बात खत्म। रीटेस्टिंग कर ले लाइन तक, फिर हम देखेंगे। फिर उसके बाद 60 के ऊपर जाएगा तो फिर एंट्री लिया जाएगा। ये रहा, बस पास में आ गया ना, इतना हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ये 60 के ऊपर RSI किया तो फिर हम लोग इसी स्विंग का, ये वाला नया स्विंग हो जाएगा। देखो स्विंग कितने बन रहे हैं, एक स्विंग, दो स्विंग, ये तीसरा स्विंग हो सकता है बन जाए, हो सकता है, मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। 58 61.7, कितना प्यारा एंट्री मिल रहा है, इससे अच्छा क्या मिल सकता है। बस ये रहेगा सर मेरा एंट्री, ये रहेगा सर लास्ट स्विंग मेरा स्टॉप लॉस। टू 222 पॉइंट का 1.5 गुना का टारगेट, मतलब 350 पॉइंट का टारगेट। आपकी हिम्मत, आपका जितना कूदा है उतना आप ट्रेल कर लो, बाकी हमारा काम है फर्स्ट टारगेट दिलवाना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये सर बच गया स्टॉप लॉस से, है ना? 67 65 69 70 RSI। ठीक है, बस यहाँ पे बुक कर लो। इस कैंडल में 350 पॉइंट, जो नहीं बुक कर पाया वो 450 पॉइंट। डन। फिर रीटेस्टिंग कर रहे हैं सर, रीटेस्टिंग करने तो फिर 60 के ऊपर जाएगा। अरे अरे रुको रुको, सॉरी। अब देखो, इसलिए मैंने बोला था हमारा काम है टारगेट दिलवाना, उसके बाद जिसका जितना गुदा है वो होल्ड कर ले, वो अपना ट्रेल करते जाए। स्टॉप लॉस इस तरह से तो लगता है, ये रहा। इस तरह से आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करते रहना, भाई मैं यहाँ तक बुक करूंगा, फिर यहाँ तक बुक करूंगा, फिर यहाँ तक। जैसे कोई भी कैंडल नीचे आएगी ऑटोमेटिकली क्वांटिटी आपकी एग्जिट हो जाएगी। ये फीचर कहाँ पे मिलेगा आपको? डेल्टा एक्सचेंज में। ठीक है, ये इंडिकेटर कहाँ से मिले आपको, थोड़ा देर में बताएंगे अभी। क्लियर? अगर ये फिर से सर रीटेस्टिंग करके 60 के ऊपर गया तो फिर से ले सकते हैं, जवाब है यस। ये हो गया मेरा इन दोनों का काम। इसकी एक्यूरेसी 80% के आसपास आ जाती है। अगर मार्केट मूव दिया तो मार्केट ही मूव नहीं देगा, साइडवेज जाएगा, तो आप इंडिकेटर लगाओ, प्राइस एक्शन लगाओ, सब में फेल हो जाओगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर की। वॉल्यूम इंडिकेटर क्या हेल्प करता है? ये भी
एक तरह से ट्रेंड एनालाइजर का ही काम करता है, लेकिन विथ हेल्प ऑफ वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम है कि मार्केट का ट्रेंड में पलटी मार दूं, है ना। अगर बायर्स बैठे हैं मार्केट में तो ये आपको पर्पल लाइन दिखाएगा, अगर सेलर्स बैठे हैं मार्केट तो इस तरह से ये ऑरेंज लाइन दिखाएगा। साथ में ये वॉल्यूम का ग्राफ बनाएगा कि इसमें कितने बायर्स बैठे हुए हैं। इस वॉल्यूम का ग्राफ अगर बड़ा बना, बड़े बायर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम के ग्राफ्स हैं, मतलब बड़े बड़े सेलर्स हैं, काफी क्वांटिटी में सेलिंग कर चल रही है, मूव बड़ा मिल सकता है, करेक्ट है। अगर मेरा ग्राफ फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे मूव आने के पहले यहीं पे डार्क पर्पल बन गया था, इस डार्क पर्पल के बाद अगर मैं इस एक कैंडल को छोड़ भी दूं तो भी मार्केट कहां तक गया भैया, 1100 पॉइंट विद इन कितने घंटे में, 14 बार से, मतलब एक घंटे के अंदर, ठीक है, एक घंटे में 1100 पॉइंट, ठीक है। अगर यही ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनता है, देखते हैं साइडवेज मार्केट में, ये रहा मेरा ग्राफ, ट्रेंड तो चेंज हो गया सर, पर्पल लाइन भी आ गया, लेकिन ग्राफ कैसा बना है, पूरा खत्म, वॉल्यूम ही नहीं है कैंडल्स में, तो क्या होगा, ऑरेंज पर्पल, ऑरेंज पर्पल, देखो ऑरेंज में तो ग्राफ फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, पर्पल में फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो फिर ये मूव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद का पार्ट 2 में डाल देंगे, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। वॉल्यूम को पार्ट 2 में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर ये इंडिकेटर आप लोगों को नहीं मिला है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, फ्री टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा मेरे, ठीक है। यहाँ पे आपको डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, इस लिंक से आप अकाउंट ओपन करके एक ट्रेड प्लेस कर दीजिएगा, कोई सा भी ट्रेड हो, फिर आपको मैं सारा इंडिकेटर एक्सेस वगैरह सब कुछ दे दूंगा, अपना यूजर आईडी यहाँ पे भेज दीजिएगा, ठीक है, मेरे पास। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, ये राह दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा, साइन अप दबा दीजिएगा। यहाँ पे साइन अप दबाओगे तो आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपको कोड जो है, रेफरल कोड, बहुत सारे लोग चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट साइन अप कर देते हैं, तो उनका जो यूजर 010 ऐसे करके रहता है ना, जो डिफॉल्ट वाला रहता है, उससे अकाउंट ओपन हो जाता है, फिर मुझे बोलते हैं, तो फिर शिफ्टिंग करने में बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट इन ट्रेडिंग फीस भी आपको मिलेगा, रेफरल कोड इंडेक्स ऑप्शन ओनली यहाँ पे शो करेगा, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड से साइन अप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट गूगल से भी आप साइन अप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद का पार्ट वॉल्यूम वाला नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।